अल्लाह वालों की सोबत में अपने बच्चों को बिठाओ ताकि मरने जीने का, सोने जागने का, उठने बैठने का, हंसने रोने का तुम्हारे बच्चों को रंग ढंग आ जाए। वरना मेरे अजीजों स्कूलों का अल्लाह ही हाफिज है, नाराज ना होना। मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो तालीम का मेयार मैंने अपने ज़हन में रखकर अपने बच्चे को भेजा था, यकीन जानो वो तालीम का मेयार मेरे बच्चे को नहीं मिला। उसे मैट्रिक की FA की डिग्री तो मिल गई, उसे डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री मिल गई, लेकिन मेरे बच्चे को कब्र में कामयाब होने की डिग्री कोई नहीं मिली है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तुम्हें नमाज रोजे से गाफिल न कर दे तुम्हारी औलाद। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। माल को मैं देखता ही नहीं, न मैं औलाद की परवाह करता हूं। दिल सवार के लाना कयामत के दिन, इस पे फैसला होगा। जाग के देखो, बीवी होनी चाहिए मोहब्बत, औलाद होनी चाहिए मोहब्बत, क्योंकि सरकार मदीना ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वना खैरुकुम लिअहली। तुम में सबसे बेहतरीन वो जो अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा, मैं सबसे बेहतर मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा। इसका मतलब ये नहीं नमाज रोजे में लग कर अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर दो। इस पर भी अल्लाह का कुरान कहता है वलौ कुन्ता फज़्ज़ल गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ मेरा नबी, अगर मैं तुझे एक हुजरे में गोना नशी कर देता, मैं तुझे चुपशा बना देता कि खामोश, किसी की बात का जवाब ना देता, ये तो पुराने राइबों का तरीका है। ऐ मेरा नबी, मैंने तुझे ऐसी तरबियत देकर, ऐसी जिंदगी देकर, तुझे ऐसा जिंदगी कामिल मेयार ईमान देकर दुनिया के अंदर भेजा। लोग अल्लाह अकबर पहाड़ों में, सहराओं में तलाश करते हैं, इन्हें बता दे खुदा मिलने पर आए तो घर के अंदर, बाल बच्चों के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन इनसे इतना कह देना, कभी औलाद को, कभी बीवी को, कभी मकान को, कभी कारोबार को, कभी दुनिया के ओहदे को, कभी दुनिया की मसरूफियत को मेरी मोहब्बत के दरमियान मत लाना। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। इतना कुछ घर में है, फिर भी करें मर गए, कित्थों खाइए कित्थों खाइए। बोलिए कामिल माशाअल्लाह भी पूरी दुनिया का सफर करके आए हैं, वहाँ भी रोना मर गए, डॉलर पाउंड महंगा हो गया, मर गए। वहाँ भी सुन के आए, यहाँ भी सुन लो, मर गए। कित्थों दईए जी, अल्लाह भी तो देख रहे हैं ना, कित्थों दईए। ग़ज़वा तबूक के मौका पर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया। कोई घर लाया, कोई घर का माल लाया, कोई दर लाया, कोई साजो सामान लेके आया। एक अबू कहाफा का बेटा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोता हुआ घर आ गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने रोने की वजह पूछी कि अब्बा क्यों रोते हुए आए हो? कहने लगे बेटी जेबे खाली, खिस्सा सुलूका खाली। ए मेरी बेटी घर की तिजोरी होता खाली। आज रहमत वाले नबी ने अल्लाह के लिए कर्जा मांगा, तेरे बाप के पास देने को कुछ नहीं। अम्मा कहती घर के चार चफेरे नजर मारता रहा, मेरा अब्बा कुछ नजर ना आया। पता क्या किया? सर से पगड़ी अमामा रुमाल उतार कर जमीन पर बिछाया, पेमद वाला कुर्ता उतारा उस पगड़ी में, उस रुमाल में, अपने फटे हुए जूते उस रुमाल में। सिद्दीक दाएं बाएं तलाश कर रहे, एक टाट का टुकड़ा नजर आया, मेरा अब्बा उठा के ओठ में ले गया। जो तहमद पेमद वाली बांधी थी उतारी, टाट चारों तरफ लपेट लिया, वो तहमद का टुकड़ा भी गठड़ी में डाल दिया। मेरा अब्बा गठड़ी बांध के रोता हुआ जाता है कि बेटी कोई तेरी नजर में चीज हो, सुई धागा हो का अब्बा कुछ घर में न बचा। पता है
सनावा के गयूर मुसलमानों, मदरसे के सालाना बुखारी शरीफ के खत्म में आने वालों, सिद्दीक अकबर घर की चौखट पार कर आए, फिर दोबारा पलट के घर में आए। अम्मा कहने लगी मुझे समझ आ गई, कोई सराने के नीचे, कोई तकिए के नीचे चीज याद आ गई। मेरा अब्बे ने बिस्तर को आगे पीछे ना किया, अलमारी दराज को आगे पीछे ना किया। मेरा अब्बा उस बावर्ची खाने के हिस्से की तरफ दौड़ा जहाँ मेरी अम्मा रोटियां पकाया करती है। मेरे अब्बे ने चूल्हे के ऊपर से काली सी छोटी सी तवी उठा ली और हाथ में पकड़ कर ले जाने लगा। सैयदा आयशा कहती है मैंने पूछा अब्बा इस तवे का क्या करेगा? का बेटी मुजाहिदों के पास सत्तू जो आटा होगा रोटी पकाने के लिए तवा कोई नहीं, तो उनके लिए अबू बकर के घर का तवा काम आ जाएगा। गौर करो सिनावा के गयूर मुसलमानों, हर एक के माल को रसूलुल्लाह ने बैठ के लिया। जब सिद्दीक के हाथ में तवा देखा कमली वाला खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर। पर मैं अबू बकर कपड़ा तैमल लत्ता समझ आया, ये तवा समझ नहीं आया। जब सिद्दीक अकबर ने कारगुजारी का अमल शुरू किया, नबूवत की आंख में आंसू, जिब्राइल पीछे आके खड़े हो गए। कमली वाले दुनिया वालों को बता दे, एक ऐसे यार का तारुफ करा दे जो रोटियां पकाने वाला तवा ले आया। इस यार की यारी पर अल्लाह को प्यार आ गया, परवरदिगार आलम का सिद्दीक के लिए जमीन पर सलाम आ गया। यार अल्लाह का कितो दइए जी, है कोई नहीं, कितो दइए, है कोई नहीं। घर के अंदर देख लो जाके, क्या कुछ नहीं पड़ा हो। कभी हिसाब किया बच्चों के पास कितना है, बीवी के पास कभी हिसाब किया? पूछी ज़कात दी के नहीं दी? औलाद किस तरफ को जा रही है, कहाँ को घूम रही है, कभी पूछा? बच्चे से पूछो रोटी खा ले, नहीं यार ना खा के आया। 10 साल की उम्र की बच्चे की 25 साल का यार है, कभी सर में दर्द हुई? मोटरसाइकिल छींकने के चक्कर में तुम्हारा बच्चा 25-30 साल उधेड़ उम्र के साथ यारी लगा रहा है। रोटी तेरे बच्चे को कड़ाई सिनामा के होटल पे खिला रहा है, कभी पूछा? उसकी बीवी नहीं है, उसके तेरे बच्चे को क्यों खिलाए? फिर कहते हो तवीज़ों से औलाद सुधरती है, तरबियत से औलाद सुधरती है। वक़्त दो अपने बच्चों को अपने घर के अंदर, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठ के दुकान बना ली, 2 घंटे दे के अपने बच्चे को ना बना। शानों वाला सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, आपके पोते के हाथ की मुट्ठी बंद। इधर आ, क्या ये तेरे हाथ में? दादा कुछ नहीं, हाथ खोल। अपनी बहू के सामने अपने पोते से पूछो ना, अंदर कहेगी या प्यो नू रख या मैनू रख। इन्हों का मास्टर ना बने साडा, रोटी साडी दित्ती खांदा है। जरूरत है अपने पोते से पूछने की, जरूरत है अपने दोतरी पोतरी के सर पे दुपट्टा कहने की सर का जिले। अब भी कहते हो कि मैं चौधरी इज्जतदार हूँ, तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। ये डरा धमका नहीं रहा, आने वाले वक्त की वार्निंग दे रहा हूँ कि बड़ा नाजुक आगे वक्त आ रहा है। ये दौर के अंदर बेटा बाप के आगे यूं खड़ा होता है, आने वाले वक्त में हमारा बेटा तो खुदा की कसम अब्बा घर में होगा, कमरे में आने के लिए तैयार नहीं होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, बेटे की पोते की कलाई पकड़ के मरोड़ी, दूसरे हाथ से उंगलियां खींची, उससे से देखा चवन्नी, उस दौर का दिनार। आज के दौर की चवन्नी हाथ में कहां से आई? अब्दुल्ला बिन उमर, तूने? नहीं, मैंने नहीं दी भाऊ, आपने दी बीवी का, तूने? उमर तूने दे दी होगी। कहने खुदा बोला करे 3 महीने से नंगे पैर फिर रहा हूं, मेरे पास तो जूती के लिए पैसे कोई नहीं, मैं तुझे कहां से आई है? खामोश बेटे बोल। तो उमर की आंखें लाल होने लगी। अब दादा अबू मूसा अशरी ने, चाचे ने मुझे दी। सहाबी रसूल है, जन्नती है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना का मज़दाक। हाथ पकड़ा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पीछे पोता आगे, हज़रत उमर का हाथ, हज़रत उमर ने हाथ पकड़ रखा सीधे। अबू मूसा अशरी का दरवाजा ठक ठक, अबू मूसा दरवाजे की झिरी में। उमर खाली हाथ है कि दुर्रा लेके आए? अल्लाह अकबर, बाहर आए। क्या ये? उमर खैर होता, ऐसा मेरे बच्चे से तुझे कैसा प्यार है जो इसके हाथ में तूने चवन्नी दी? क्यों दी? कहने लगे अच्छा ये बात थी। उमर, बैतुल माल की जिम्मेदारी मेरे पास, आड़ कबाड़ जमा था, कचरा जमा था,
सोचा आज सवेरे बैतुल माल में झाड़ू दे दूं, कचराड़ कबाड़ कूड़ा बाहर निकाल दूं। उमर झाड़ू के तिनके की जद में ये चवन्नी फुदकती हुई आई, तेरा पोता सामने खड़ा था, मैंने चवन्नी उठा के दे दी के ले शे खा लाई। अब मूसा अशरी की तरफ घूर के देखा, अल्लाह की मखलूक का पैसा तुझे किसने इजाजत दी कि मेरे बेटे को चवन्नी दे दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही दरवाजे पर बैठ गए, अपने सर से पगड़ी उतार के झोली में रखी, ऐसा रोया मदीने की गली से लोग बाहर निकल आए मकानों से। उमर खैर हो, दुश्मन की तरफ से हमले का खतरा नहीं, क्या हुआ रोता क्यों है उमर, तेरी हिचकी क्यों बन गई? अबू मूसा अशरी से पूछो, बैतुल माल में मखलूक का पैसा देने के लिए से पूरे मदीने में मेरा ही पोता नजर आया। अगर कयामत के दिन हौज़े कौसर पर जाऊंगा, रहमत वाला नबी मुझे खुदा की तरफ ना भेज दे और कह जा पहले जवाब दे के आ, तेरे खानदान के अंदर अवाम का पैसा कैसे आया था? तेरे पोते को चवन्नी इस्तेमाल करने की किसने इजाजत दी? अबू मूसा अशरी, क्या तू मुस्तफा के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहता है? कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने जो दिया पाक से पाक करके खाओ। कि तुम्हारे पड़ोस में हज़रत ख्वाजा फजल अली साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीन पूरी सो रहे, खादिम खिदमत के अंदर आया, कहने लगा हज़रत जी खानकाह की खिदमत करना चाहता हूँ, मुरीद कर ले। फरमाया ठीक है, मेरा काम हल चलाना, तू भी चलाइयो, अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे, हल चलाते जाएंगे। कहा ठीक है। फरमाया सुबह यहाँ से बैलों को खोलना है, इस हल में जोतना रेड़े में, फिर मेरे खेतों में लेके आना। तहज्जुद के बाद खादिम ने बैलों को खोला, हल में जोता, खेतों में से लेके आया। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह गौर से देख, ओ बची, ओ हटी, ओ बची। जब वो खेतों में से गुजर के बैल हज़रत ख्वाजा की फसल में खेतों में आने लगा, फरमाया ठहर जा, रुमाल लेके आ, कोई शे लेके आ। हजरत जी क्यों? फरमाया मैं बैल के पैर पकड़ूं, तू मिट्टी झाड़ दे। हजरत जी क्यों? तब बैलों के लाने का रास्ता ये, किसी गैर के खेतों में से लाने का कोई नहीं। मैं बैल यहाँ से लाता हूँ, तो किसी और के खेतों में से लेके आया, उसके खेत की मट्टी मेरे बैलों के पैरों के लग गई, ये मट्टी मेरे खेत में आएगी, इससे उगने वाली फसल फजल अली कुरैशी पर हराम हो जाएगी। यहाँ तो बिल्ले खा गए, सारा कुछ हड़प करके बैठे, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। जब फरिश्ता पावेगा ना जफ्फी, तो पता लग जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के वास्ते इन दीनी मदारिस, क्योंकि बड़ों की बेकरामी है, मरीज आदमी सफर दर सफर, कहाँ से सफर, इधर को निकल गए थे, मैं इधर को निकल गया था, तो सफर सवार से हमारी बाप थी बीमार। पिछले साल भी मैंने आना था, पर मैं तौबा टेक सिंह से 11-12 बजे फारिग हुआ, तो यहाँ तक पहुँचा तो मौलाना फरमाया अब दुआ हो रही है, तो फिर मैं यहाँ से वापस गया। अल्हम्दुलिल्लाह वादा खिलाफी नहीं होती, कभी कभार बीमारी है, मरीज हैं, उम्र 50 से ऊपर जा रही है, बाल बच्चेदार